मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी अमीशा। वहाज के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी मुझे। गलती तो वाकई हुई है। वहाज जैसा नजर आता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सलवा मेरी बहन है, मुझे उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए था। ये रिश्ता उसने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से कबूल किया। मेरी इज्जत रखना चाहती थी वो। इतना बड़ा हादसा होने के बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए था उसे। ये क्या कर दिया मैंने। ये वक्त अब इन बातों को सोचने का नहीं, सोचना ये है कि आगे क्या करना है। मैं इस तरह तो नहीं बैठ सकता, मुझे वहाज से बात करनी होगी। हाँ, फिर जल्दबाजी कर रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं आप। इस तरह तो मामला और भी खराब हो सकता है। उसने मेरी माँ से बदतमीजी की। तो आप ये भी तो देखे ना कि सफिया आंटी ने उसे फौरन डांट भी तो दिया था। बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। वहाज को आकर माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आकर खुद माफी मांग ले। देखिए प्लीज, आप अपने गुस्से पर काबू रखें। हमारा एक भी गलत उठाया हुआ कदम ना सलवा की जिंदगी में तूफान ला सकता है। इस मामले को बहुत ठंडे दिमाग से हैंडल करना होगा, प्लीज। खाली आईना तस्वीर कहाँ, ज़माना वही। सलवा के घर वालों ने शर्त रखी है, अगर अली सलवा को तलाक दे देगा तो वो फवाद का केस खत्म कर देंगे, माफ कर देंगे, उसे छोड़ देंगे। मिलूं कैसे, तदबीर कहाँ, वास्ता क्या हमारा आंसू। इफ्तिखार मर्डर केस की तहकीकात अभी तक तो खत्म नहीं हुई। मैंने खुद एएसपी वहाज को रिपोर्ट भिजवाई है। इश्क था, इश्क था, रूबरू इश्क था, बेवजह ही सही, एक जुनून इश्क था, रूबरू इश्क था। एक जीता जागता बंदा मौत के घाट उतारकर दोनों पार्टीज आपस में कैसे डिसाइड कर सकती हैं ये मामला। कानून कहीं ना कहीं तो मौजूद है। अम्मी, आप प्लीज शेरदिल की बातों को दिल पर ना लें। आपको तो पता है ना वो गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं। है ना सलवा, उसके लिए दिल तोड़ रहा है। थोड़ा सा वक्त गुजरने दें, देखते हैं हालात किस रुख बदलते हैं। कह रहा है कि जब तक वहाज माफी नहीं मांगेगा कोई जरूरत नहीं सलवा से मिलने की। ऐसे कैसे हो सकता है? सलवा, सफिया बहन आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिफत बहन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। वहाज ने जो आपसे बदतमीजी की है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, आप यकीन जानिए मुझे एक पल चैन नहीं मिला और मैं तो खुद ये सोच रही हूँ कि वहाज को आखिर हुआ क्या है। अरे कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं है ऐसी। आप क्यों आ गई माफी मांगने के लिए? आए तो बैठे, आ जाए। माफी की क्या बात है, हम बेटी वाले हैं। रिफत बहन, मैंने आपसे कहा ना, मैं वहाज की इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है। भला ऐसा भी कहीं होता है? और मैं भी आपसे ये कहूंगी कि आप उसकी इस गलती को नजरअंदाज करके उसे माफ कर दें। क्या वहाज को उसकी गलती का अंदाजा हो गया? आप तो उसकी तरफ से माफी मांगने आ गई, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है? अनुशे, नहीं बेटे नहीं। वहाज दामाद है मेरा, अगर वो नहीं चाहता कि मैं आपके घर आऊं तो बिल्कुल ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आइंदा आपके घर। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कहें।
आपकी बेटी का घर है और मुझे यकीन है कि देखिएगा वहाज को जल्दी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो आके खुद आपसे माफी मांगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा बेटा ऐसा नहीं है। नहीं सफिया बहन, इस बात को अभी यहाँ दफन कर दें, बस खत्म कर दें इस बात को। अगर वो वहाज के साथ खुश है तो मेरे लिए यही बहुत है बहन। मैं नहीं चाहती कि मेरी मुदाखलत उनके घर में किसी बिगाड़ की वजह बने। मैं बहुत ख्याल रखूंगी इस बात का। ये क्या कह रहे हो अलमीर? मैं खुद भी बहुत हैरान हूं पापा, लेकिन सच यही है, हम किसी बहुत बड़े खेल का हिस्सा बने हैं। तो इसका मतलब है फवाद बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है और वो अपने आप को कसूरवार समझ रहा है। केस को जानबूझकर पेचीदा कर कर पेश किया गया था। ये एक्चुअली साजिश थी मेरे और सलवा के खिलाफ। अगर गोली फवाद की गन से नहीं चली तो फिर कहां से चली? इसी बात का सबूत मिलना बाकी है बस, और इस बात का भी पता चलना बाकी है कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। हमारा कौन सा ऐसा दुश्मन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। ये सब क्या हो रहा है और किसका हाथ हो सकता है इस सब के पीछे? इंस्पेक्टर वहाज। इंस्पेक्टर वहाज? ये वही इंस्पेक्टर वहाज है जो हमें प्रेशराइज कर रहा था? उसको ये सब करके क्या मिलेगा? आप नहीं जानते पापा, उसको वो मिला जिसे मैं सारी जिंदगी हासिल नहीं कर सका। मैं आपको अब ये बात बताकर मजीद अफसरदा नहीं करना चाहता। देखो बेटा, एक बात का खास ख्याल रखना, अपनी माँ के सामने इस बात का जिक्र मत करना। वो वैसे ही तुम्हारे लिए परेशान रहती है और मजीद परेशान हो जाएगी। ओके? जी। तुम चाय पियोगी या कॉफी? अरे नहीं आंटी, कुछ भी नहीं, मैं तो बस आपसे मिलने के लिए आई थी। अलमीर नाराज है मुझसे, सोचा उसकी गैर मौजूदगी में आपको मिलूं। कहीं उसे बुरा ना लग जाए। अच्छा, नाराजगी की वजह क्या है, कुछ मुझे भी तो पता चले। ऐसी बस छोटी सी बात पे नाराज हो गया है। आप फिक्र ना करें, मैं उसे जल्दी मना लूंगी। अच्छा, जब तक मैं यहाँ हूँ ना तो आ जाया करो, तुमसे बातें करना मुझे अच्छा लगता है। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बल्कि सच पूछे, आप मुझे अलमीर की मामा कहीं से नहीं लगती। ये तारीफ है या तबसरा? आप बहुत स्वीट हैं आंटी। स्वीट तो तुम भी बहुत हो। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताओ मुझे। अलमीर ने आपको कुछ नहीं बताया? अलमीर के पास टाइम ही कब होता है, कभी बैठ के बात ही नहीं करता मुझसे। तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरे सवाल तुम्हें बुरे तो नहीं लग रहे बेटा? अरे नहीं आंटी, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा। मेरे घर में मेरी मामा होती हैं और आपकी तरह बहुत स्वीट है वो। बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, इतने मजे के खाने बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। अच्छा, गुड। तुम्हारी क्या क्या हॉबीज है? मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है। हर वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, मूवीज देखती हूँ। खाना मुझे बिल्कुल पकाना नहीं आता। मेरी माँ बहुत डांटती है, बेटा कुछ तो सीख लो, कुछ तो सीख लो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। मामा है ना, सब कर लेती हैं। हम ना, तुम यहाँ क्यों आई हो? आराम से सांस तो लेने दो। मैं जानती थी तुम अकेली होगी। तुम्हारी सास खाला की तरफ आई हुई है, नन यूनिवर्सिटी गई हुई है और बहाज भाई काम पे है ना। असल में सलवा, मुझसे खाला की हालत देखी नहीं जाती। क्या हुआ अम्मी को? जो कुछ यहाँ हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो ठीक होंगी? तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मुझे बताओ मामला क्या है? तुम्हारी खामोशी मुझे चुप रही है। तुम उस दिन भी खामोश थी जब बहाज भाई की बदतमीजी उरूज पर थी। वजह जान सकती हूँ मैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टालो मत। बहाज भाई और उनकी बहन का रवैया मैं देख चुकी हूँ।
लेकिन तुम क्यों खामोश हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ठीक हूँ और वह आज मेरे साथ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। सब लोग ठीक है और मैं गलत हूँ। सलवा, मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊं तुम्हें? क्या कर लोगी तुम? तुम मुझे बताओ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? तुम मेरी माँ को मेरी तरफ से मुतमईन कर दो। प्लीज उन्हें समझाओ कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। बल्कि मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई लड़की है नहीं। प्लीज। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? हमना प्लीज जाओ यहाँ से। सलवा, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। और प्लीज अब आइंदा इस तरह यहाँ मत आना। हमना, मैं हर मुमकिन अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सर पे ये इल्जाम भी लग जाए कि मैं बसना नहीं चाहती। इसलिए जाओ। रुसवाई जो मयसर हुई, इतनी हुई बेशतर हुई। तू ऐ जिंदगी यूं बसर हुई, रास्ता क्या हमारा फासलों की वजह से छूट जाने को है। मैंने तुम्हें घर पे आने से मना किया था या नहीं? मना किया था या नहीं? फिर क्यों आई हो यहाँ? आहिस्ता नहीं, मेरी एक बार बात तो सुनो। क्या सुनूं? क्या बोलोगी तुम? फिर से धोखा दोगी मुझे, झूठ बोलोगी, मेरे अरमानों का मजाक उड़ाओगी। धोखा दिया है तुमने मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। एक बार तुम मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हारे दिल में जो आए वो फैसला कर दे। नफरत करता हूँ मैं तुमसे, शदीद नफरत। तुम्हारा भाई मेरे अरमानों का, मेरी खुशियों का कातिल है। क्या मिला तुम्हें और उसे ये सब कुछ करके? और तुम तो मेरी दोस्त थी ना। मेरी दोस्ती पर शक मत करो अलमी। बस कर दो, बस। सलवा से मोहब्बत तुमने की थी, शादी तुम उससे करना चाहते थे। जब किस्मत में ही उसका साथ नहीं लिखा था तो उसका इल्जाम तुम मुझे क्यों दे रहे? दोस्त थी ना मैं तुम्हारी। तुम दोनों ने मुझे ये बात बतानी गवारा तक नहीं की। दोस्ती। तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज दोस्ती बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है आज। आयान, मैं सच सुनना चाहता हूं। बताओ सच क्या है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सलवा। जी अम्मी। बेटा, अब जबकि तुम वहाज की बीवी हो तो फिर वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? आखिर चाहता क्या है? अम्मी, मैं खाना बनाने लगी हूँ तो आपके लिए सूप बना। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। बस ये कि आपको मेरे घर नहीं जाना चाहिए था। बेटा, मुझे एक पल चैन नहीं मिल रहा था। आज रफत बहन के सामने जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है ना, जिंदगी में कभी नहीं उठाई। आज के रवैये से तो मेरा दिल कट रहा है। जी, लेकिन घर पे मैं सब कुछ संभाल लेती। आपके जाने से उन्हें लग रहा होगा कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो लोग। मुझे तो लगता है अब मुझे मौत आ जानी चाहिए। मैंने अयान के अब्बू के जाने के बाद बहुत इज्जत की जिंदगी गुजारी है और अपने बच्चों को भी मैंने यही सबक दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ये सब कुछ भूल गए। वक्त और हालात जिंदगी के सारे सबक भुला देते हैं। अगर कुछ याद रहता है तो अपना आप, अपनी जात, अपना फायदा, अपनी खुशी। सलवा,
बेटा मुझे माफ कर दो, और प्लीज मेरे बच्चों को कोई बद्दुआ मत देना। मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारी आग से। अम्मी, जो इंसान खुद इतना बदकिस्मत हो, वो किसी और को क्या बद्दुआ देगा। आप बस मेरे लिए दुआ करें कि मुझे सुकून मिल जाए। ये रखो, ये घर एक पुलिस वाले का है, याद रहे। और ये भी याद रहे कि यहाँ के रहने वाले भी पुलिस वाले की ही फैमिली है। जी सर। जरा सी गलती शक पैदा कर सकती है। जी सर, मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। अब प्लीज बार बार मुझे सर कहना बंद करो। यहाँ मैं आपका शौहर हूँ। मैं समझ सकती हूँ सर, आप फिक्र मत करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आंटी, मेरा नाम जहाज़ेब है और ये मेरी मिसेज है। बैठो बेटा। वैसे वहाज ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया? जी हाँ आंटी, वो मैं दरअसल मुल्क से बाहर था, फिर वहाज की शादी का पता चला, मैं बस आ ही नहीं सका। तो फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज वहाज से मिला जाए। कहाँ है वो, बुलाई ना उसे। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटा इत्तेफाक से आज वहाज घर पर नहीं है। आंटी, उससे भी मुलाकात हो जाएगी, आपसे मुलाकात हो गई, यही बड़ी बात है। शादी में तो आ नहीं सके हम लोग, लेकिन ये गिफ्ट मैं वहाज और भाभी के लिए लेकर आया था, प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। तो बेटा खुद अपने हाथ से दो ना। वहाज नहीं है तो क्या हुआ, मेरी बहू तो है घर पर, बुलाती हूँ उसे। सेल्वा, सेल्वा बेटा इधर तो आओ। सब तुम्हारे सामने है, बस यही सच है। ये सच नहीं, वो सच जो सिर्फ तुम जानती हो या तुम्हारा भाई जानता है। तुमने कभी मुझे बताया कि तुम सेल्वा के घर के इतने करीब रहती थी? हाँ अलमीर, लेकिन क्योंकि इसका कभी मौका ही नहीं आया, जब आया तो मैं मसलतन खामोश रही। अच्छा, मसलतन खामोश रही थी? क्यों खामोश रही? तुमने कभी बताया नहीं कि वहाज तुम्हारा भाई? हाँ वो मेरे भैया हैं, इस तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, इस सारे मामले में वहाज इन्वॉल्व था और तुम ये बात जानती थी, राइट? मीर, ट्रस्ट मी, मैं कुछ भी नहीं जानती। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं अलमीर। तुम्हारी मेहंदी की रात मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था, कोमा में चली गई थी मैं। उसके बाद जो कुछ भी हुआ मैं वाकई कुछ नहीं जानती। जब मुझे होश आया हालात बिल्कुल बदल चुके थे। सलवा मेरे सामने मेरे भाभी के रूप में थी। मेरे भैया ने उससे कब शादी की मैं वाकई नहीं जानती। मेरा यकीन करो अलमीर, हालात इतने बदल जाएंगे मैंने खुद भी ये कभी नहीं सोचा था। ये हकीकत जानने के बाद कि सलवा अब तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं हो सकती, मैंने पूरी कोशिश की कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ, तुम उसकी यादों से छुटकारा पाओ। इसीलिए मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की थी। यकीन करो मेरा अलमीर, मैं अब भी तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं है। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। I'm not your friend. जाओ। अलमीर, I said just go away. जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। ये मेरी बहू सलवा। भाभी मैं जहाज़ेब हूँ, वहाज का पुराना दोस्त, और ये मेरी वाइफ है। शादी पे तो आपसे मुलाकात हो ही नहीं सकी, इसलिए हमने सोचा कि ये एक छोटा सा गिफ्ट है जो मैं आप दोनों के लिए लेकर आया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए इसे। थैंक यू। यू वेलकम। बेटा मेहमानों के लिए चाय बना लो। जी अम्मी, अभी लाए।
बैठो बेटा। जी आंटी, आपका घर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लगता है बहुत दिल से बनाया गया है। वहाज के अब्बू ने बहुत शौक से बनवाया था, लेकिन बस बदनसीबी है कि वो ज्यादा दिन रह नहीं पाए। जी आंटी, मुझे पता चला और बहुत अफसोस भी हुआ। दरअसल हम लोग भी वापस यहीं पे आ गए हैं और अब अपना घर बनाने का सोच रहे हैं। दरअसल आंटी, हम आपका घर देखना चाहे थे, हमें भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाया जाए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना ही घर है। और सुनो, आज तुम लोग खाना खाकर जाओगे। आओ मैं घर दिखाती हूँ। अच्छा ये आपकी चाय। थैंक यू। तुम्हें सलवा के घर नहीं जाना चाहिए। आज को पहले ही अपने घर आने पर एतराज है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। फॉर गॉड सेक भाभी, वजह ही तो जानने गई थी, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बात हुई उससे? हाँ, मैंने उससे पूछा, लेकिन मजाल है उसने एक लफ्ज ही मुंह से निकाला हो। बल्कि ये कह रही थी मैं तो बहुत खुश हूँ वहाज के साथ। अच्छा हाँ, अम्मी को नहीं बताना, फजूल में परेशान हूँ। अब इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ, इसीलिए तो बगैर बताई गई थी। सलवा और वहाज के दरमियान कोई तो बात है जो हमें नहीं मालूम, लेकिन अब जब तक सलवा खुद नहीं बताएगी हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली, यही तो मालूम करने गई थी, लेकिन भाभी इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। अच्छा चले ये सब कुछ छोड़ें, ये बताएं कि शेरदिल भाई कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ऑफिस के काम के लिए कुछ अरसे के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। लेकिन आपको ऐसी हालत में छोड़ के जा रहे हैं? क्या करें, जाना भी जरूरी है, मजबूरी है। लेकिन मैं अकेली कहाँ हूँ, तुम हो मेरे साथ, अम्मी है मेरे पास। मैं तो सोच रही थी वापस चली जाऊं, लेकिन फिर मुझे आपका ख्याल आ रहा था और खाला भी मुझे जाने नहीं दे रही है। हाँ तो अच्छा है ना, और अब जब तक शेरदिल वापस नहीं आ जाते ना, तुम कहीं नहीं जा रही हो। ठीक है बाबा, नहीं जा रही, जो हुक्म आपका। आप खुश हैं? चाय अच्छी बनाई है।
आप यहाँ? स्पेशल क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहाज़ेब इब्राहिम, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। चले ना माँ, बस कर देना। अब कितनी देर और आप नाराज रहेंगी मुझसे? छोड़ देना नाराजगी। तुम्हें मेरी नाराजगी कब से परवाह होने लगी? और आप इतनी इमोशनल कब से होने लगी? बस कर देना, आप छोड़ दें। आप अच्छी तरह जानती हैं मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती है। देखो आज बेटा, रिश्तों का लिहाज रखना सीखो। तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। माँ कह रहा हूँ ना, छोड़ दें इस बात को। क्या हम किसी और बारे में बात नहीं कर सकते? कोई अच्छी सी बात करते हैं। हाँ ये क्या है? कौन लाया ये तुम्हारा आज कोई दोस्त आया था, अच्छा सा लड़का था। कह रहा था तुम्हारा पुराना दोस्त है, नाम मुझे उसका याद नहीं आ रहा। मेरा दोस्त? मेरा कौन सा दोस्त? नाम तो बताया होगा ना उसने। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहाज़ेब। अच्छा जहाज़ेब, तो बहुत पुराना दोस्त है, बहुत गहरा। उसने गिफ्ट भेजा है मेरे लिए। आपने कुछ खाया? हाँ। मैं आपके लिए चाय लाऊं? हाँ। तुम लाख मुझसे नफरत का इजहार करो अलमीर, लेकिन मेरा दिल आज भी सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। अभी तुम नाराज हो, गुस्से में हो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूंगी। मैं जानती हूँ तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारे सामने मैं हूं। किस बात की कमी है मुझ में? सलवा से ज्यादा खूबसूरत हूं। वो तुम्हारा माजी बन गई है, मैं तुम्हारा हाल हूं। मोहब्बत की है मैंने तुमसे, टूट कर चाहा है तुम्हें। तुम्हें मेरी तरफ आना ही होगा। मैं बार बार तुम्हारी तरफ आऊंगी। मेरा तो हर रास्ता तुमसे शुरू तुम्हीं पे खत्म होता है। कैसे तुमसे दूर जा सकती हूँ? तुमने और तुम्हारे भाई ने जो कुछ मेरे साथ किया है वो माफी के काबिल नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूं अयान। जब जब मेरे रास्ते में आओगी मेरी नफरत मजीद बढ़ती जाएगी। मुझसे मोहब्बत का दावा करती थी ना तुम? मेरे रास्ते में कांटे बोकर अब उन पर सुर्ख गुलाब लगाना चाहती हो। तुम मेरी मोहब्बत तो दूर की बात, मेरी नफरत के भी काबिल नहीं हो।
इधर आओ। मैं अगर घर में मौजूद नहीं हूंगा तो इसका क्या मतलब है? तुम किसी को भी घर में घुसा लोगी? नहीं, अम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया था। तो तुम मुझे एक फोन कॉल नहीं कर सकती थी? बता नहीं सकती थी मुझे? आपका दोस्त था। कोई भी हाथ में तोहफे उठाकर घर आ जाएगा तो मेरा दोस्त नहीं बन जाएगा। कितनी देर बैठा था वो यहाँ? पता नहीं, मैं किचन में थी। ग्रेट। तुम किचन में थी तो इसका मतलब है तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि उसकी अम्मा से क्या बात हुई। नहीं, आप वो कह रहे थे आपके दोस्त हैं, आप अम्मी से थी। मुझे अंदाजन बता दो प्लीज, कितनी देर बैठा था वो यहाँ? उन्हें घर अच्छा लगा था तो अम्मी की इजाजत से घर देख रहे थे वो। क्या? तो क्या हमारे कमरे में भी आया था वो? पता नहीं, लेकिन आयान के कमरे में आए हुए थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। इसका मतलब है कि जहांज़ेब को मुझ पर शक हो गया है। यहाँ आने का और क्या मकसद हो सकता है? मुझे तुम्हारे ही फोन का इंतजार था। इस तरह मेरे घर आने का क्या मकसद था? मतलब भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। इंतजार तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। अब तो बहुत जल्द आमने सामने मुलाकात होगी। ये कहाँ जा रही हो तुम? यूनिवर्सिटी। कोई जरूरत नहीं यूनिवर्सिटी जाने की, मुझे पता है तुम वहां क्यों जा रही हो। जब आप सब जानती हैं तो फिर ये सब क्यों कह रही हैं? जरा अपने घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करी जिसकी वजह से आप लोग को शर्मिंदगी उठानी पड़े। आखिर तुम चाहती क्या हो? अलमीर से शादी। ये नामुमकिन है, तुम्हारा भाई कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने जब अपनी शादी की थी, अपनी मर्जी की थी ना, हमसे पूछा था सलवा से शादी करते वक्त? काश सलवा से शादी ही ना करते, आज मेरी और अनमीर की शादी में कोई रुकावट ना होती। मैं ये नहीं जानती कि वहाज ने सलवा से शादी का इंतखाब क्यों किया, लेकिन ये हकीकत है कि सलवा से बेहतर उसकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं आ सकती थी। तुम्हें ये सब करके कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे भाई का घर और बर्बाद हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं।
तुमको बोला था ना मैंने कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो अलमीर, तुम्हें हमारी पुरानी दोस्ती का वास्ता। दफना दिया मैंने इस दोस्ती को भी और उस दोस्त को भी। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? झूठ की चादर में जिस तरह तुमने सच को नकाब में छुपाया है, मैं चाहकर भी उसे तलाश नहीं कर पाया। मैंने तुमसे तुम जाओ अपनी शक्ल लेके यहाँ से। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? सलवा ने मेरे भाई से अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से शादी की है। झूठ बोल रही हो तुम, और कितने झूठ बोलोगी? यही सच है अलमीर। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन ही नहीं है। अलमीर, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। सलमान ने मेरे भाई से अपनी मर्जी से शादी की है, वो बहुत खुश है मेरे भाई के साथ। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तुम खुद देखो, क्या उसने कभी तुम्हें कांटेक्ट किया, कभी कॉल की? नहीं ना, क्योंकि उसने कभी तुमसे सच्ची मोहब्बत की ही नहीं थी। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो ना उसे मुझसे दूर करने की, तुम नाकाम ही रहोगी। वक्त भले ही हमें एक दूसरे से दूर कर रहा है, लेकिन आज भी उसके दिल में मेरा ही नक्श है और मेरे दिल में भी वही रहती है। हटो। इश्क था